हो, चाहे बड़ी सभाएं हों, पूरी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीएसपी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, तमाम बड़े नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव में वादे भी किए जा रहे हैं, 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, फिर कोई 2500 दे रहा है। जो राजनीति चली थी इस देश में, झोंपड़ी से लेके मकान तक, आज दिल्ली का चुनाव किस मुद्दों पे होने वाला है? झोपड़ी से लेके मकान तक तो गिरवी रखने की नौबत आ गई है। आए थे हीरो बनकर, इधर जा रहे हैं जीरो बनकर। ये मिस्टर क्लीन केजरीवाल, इन्होंने कहा था कि यमुना अगर साफ नहीं हुई तो मैं इसमें वोट मांगने नहीं जाऊंगा। सामने देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये साहब एक नागनाथ है, एक सांपनाथ। अब एक नई दिल्ली विधानसभा में पैसा बांटने का कंपटीशन चल रहा है। अगर प्रवेश वर्मा 1100 दे रहे हैं और लोटा, उसमें दिल्ली वालों का जो दाह संस्कार होगा उसे बढ़कर भर करके और ठीक कलश ले जाने के लिए लोटा पकड़ा 1100 रुपया दे रहे हैं, कुल मिला करके और 1500 दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1100 नहीं 2100 हैं और 2500। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, अरे और रिश्वत दे रहा है तो हमको वोट दो तब 2100 मिलेगा, तो ये दे रहे हैं। पता चला कि तमाम जगह वीडियो वायरल हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय केजरीवाल जी, लोकपाल विधेयक तो आप ला नहीं पाए, दिल्ली की दिशा सुधार नहीं पाए, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते और स्मैकिया बैठते हैं, दिल्ली की सड़कें ऐसी बनाया है इन्होंने, 10 साल का इतना बेहतरीन विकास किया है कि कुल मिला करके अगर 10 साल का विकास देखा जाए तो वो विकास जो है, अगर एक आध हफ्ते डिलीवरी बाकी रह जाए, महिला गर्भवती महिला हो तो वो गाड़ियों में हो जाएगी, एम्बुलेंस में बच्चा पैदा हो जाएगा। इतनी बेहतरीन सड़क न हो तो देख लीजिए। शिक्षा का स्तर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के ज़माने में 99% बच्चे मार्क पाते थे, आज 60-70 के बीच अटक जा रहे हैं। ये इनको ये नहीं पता। तमाम तरह के आज मेरे ये आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं एजुकेशन हमने अच्छा किया है दिल्ली का, विदेशों में डंका बज रहा है। बता दें कि कितने स्कूल बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई, और किस लिए तीर्थ यात्रा करने गए थे तिहाड़ जेल। ये 1500 रुपए जो दे रहे हैं, ये शराब की दलाली का है या पंजाब से लाया गया? पंजाब में इन्हीं पार्टी की सरकार है ना, वहाँ जनता ने परिवर्तन किया था कि जनता की भलाई होगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पता चला कि भगवत मान ने बीबीए बदल दिया, पतनी बदल दिया, तो पंजाब की जनता ने पतनी बदलने के लिए परिवर्तन नहीं लाया था। तो जब आप 2 साल से 3 साल हो गया, 3 साल से वहाँ नहीं दे रहे हो वहाँ की महिलाओं को पैसा, यहाँ मौलवियों को नहीं दे रहे हो, तमाम पेंशन बंद पड़ी हैं, डीटीसी की बसें जो किराए पर लाई गई हैं, पुरानी बसें गराज में पड़ी हुई हैं, परिस्थिति बड़ी खराब है। तो दिल्ली की जनता, अच्छा ये केजरीवालवा जानते हैं क्या बोला था कि गंगा को प्रदूषित करने में यूपी और बिहारियों का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। तुझे बिहारियों से और यूपी वालों से नफरत है तो केजरीवाल सुन ले कान खोल करके, 45% आबादी है यूपी बिहार की, मतदाता है दिल्ली में। हाँ। और तेरी चूल से चूल बजा देंगे। हाँ। और दूसरी बात, आहरी जेपी नड्डा गंध बताता है, उसी बिहार की माटी से पढ़ करके आया है, पटना यूनिवर्सिटी में पिटाता था तो इसे वहाँ के बिहार के लोग बचाते थे। कुल मिला करके ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं सब।
और दोनों, एक छोटा रिचार्ज है, एक बड़ा रिचार्ज है। ये घोटालेबाज बतावे कि किस आरोप में जेल गया था, ये बतावे। दिल्ली की जनता जानना चाहती है 2026 करोड़ रुपया का गमन कैसे हुआ है, बतावे केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं। युवाओं को कहा जा रहा है कि 2025 में रोजगार दिया जाएगा। 15 लाख की योजना लाए थे। हाँ। ब्रिगेडियर नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो राजा बाबू एक गोविंदा की पिक्चर आई थी, उसको देख लीजिएगा, आपको राजा बाबू समझ में आ जाएंगे। 1956 में जो महाकुंभ हुआ था, पंडित नेहरू को कोसते हैं, आज काहे ताली बजा नहीं रहे हैं, काहे मातम मना रहे नहीं हैं कुंभ मेले में जो हुआ है। अरे डूब मरो भाजपा वालों, डूब मरो आम आदमी पार्टी, तुमने दिल्ली की जनता को लूटा है। ये आदमी जो है ना केजरीवाल, इसकी जानते हैं क्या है? क्या? ये होटल नटवर रहा है। ये दिल्ली के लिए बीमारी है। अपनी खांसी तो ठीक कर लिया, लेकिन दिल्ली वालों को खांसी की बीमारी दे दिया। पोल्यूशन देख लीजिए कम हुआ है, बढ़ा है। दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं और आप तो कहते हैं कि बीमारी दे दी। दिल्ली सिंगापुर हो गई है, हाँ, हो गई है। वो तो कहते हैं। आप जहांगीरपुरी देख लीजिए, मंगोलपुरी देख लीजिए, सुल्तानपुरी देख लीजिए, उत्तम नगर एरिया देख लीजिए, कालका जी एरिया देख लीजिए। ये गरीबों का कुछ मूर्ख बना करके, और देश के लिए आपदा जो अगर है कोई तो भाजपा है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए गंगा मैया नाराज होकर के ऐसा बुद्धि भ्रष्ट की कि वहाँ पे अव्यवस्था, वीआईपी कल्चर। अरे अंबानी साहब आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, इनके स्वागत में एकदम मखमली गद्दे बिछाए जा रहे हैं, और आम जनता को भेड़ बकरियों के तरह से छोड़ दिया गया। विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, आप कह रहे हैं आम। अरे कई हजार लोग मर गए दब के, हाँ। उनके घर में मातम छाया हुआ है। ये तो निसंतानी है देश का प्रधानमंत्री, हाँ। और निसंतानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिसको कोई लड़की पसंद नहीं की वो योगी हो गया, और जिसको मिली उसको छोड़ के भगोड़ा जो है पीएम हो गया। आप मुझे बता दीजिए कि जो अपनी पत्नी का नहीं होगा वो आप पर्सनल टिप्पणी पे जा रहे हैं, लेकिन बात तो ये है ना, जहाँ विश्व रिकॉर्ड बनना है आप उसकी निंदा करने में लगे डले हैं। अच्छा, वो तो विश्व रिकॉर्ड बना रहा है आप- ना, इतने लोग इकट्ठे हो रहे आप हैं। मुझे बताइए, मोहम्मद आजम खान 2013 कुंभ मेले के चेयरमैन थे। ये कभी हादसा नहीं हुआ मेला परिसर में, इनसे ज्यादा भीड़ थी। आज जो हादसा हुआ रेलवे कैंपस के अंदर हुआ, उस भारत सरकार रेलवे की जिम्मेदारी थी, रेल मंत्री। लेकिन प्रेस ने जब सवाल अखिलेश यादव से पूछा तो अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लिया आजम खान से। आजम खान की व्यवस्था अच्छी थी या आप लोग फैसला करें पूरे देशवासी, या योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था ठीक थी? आदित्यनाथ की व्यवस्था, प्रकृति नाराज हो गई है, भूकंप आएंगे इन पापियों के वजह से। 700 करोड़ रुपया लगाया है 7,000 करोड़ का घोटाला है। ये घोटालेबाज है सब, समझ रहे हैं? कैसे कह सकते हैं? क्या क्यों नहीं कर सकते? व्यवस्था क्यों है? पुल अपने आप धराशायी क्यों हो जा रहा है? लकड़ी गड़बड़ लकड़ी लगाओ, पुल रुकेगा। जब श्रद्धालु ज्यादा पहुंचेंगे तो भीड़ तो अव्यवस्था होगी ना। जो प्रशासन है वो क्या करेगा फिर? आप हर प्रदेश में कहीं अंबानी के बेटे को न्योता दे रहे हो, कहीं अडानी के बेटे को न्योता दे रहे हो, कहीं अमित शाह के बेटे को न्योता दे रहे हो। आइए कुंभ में आइए, अनिल अंबानी को बुला रहे हो, मुकेश अंबानी को बुला रहे हो, देश के राजा बाबू को ही जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू भी जा रहे हैं 5 साल। और उसके बाद अमित शाह गए, अव्यवस्था फैली। कमिश्नर ने जब साफ शब्दों में कहा था काफी देर पहले कि इस तरह की जो अव्यवस्था है
आप लोग जाकर के गंगा स्नान कीजिए, नहीं तो भगदड़ मच सकती है। आज जब भगदड़ मची तो वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, आप मुझे बता दीजिए। और 10 करोड़ पूरे इलाहाबाद जनपद में नहीं होंगे। दिल्ली तो 10 करोड़ लोगों को नहीं झेल सकती, यहाँ की 2 करोड़ आबादी है तो भीड़ दिखाई देती है। आप मुझे बता दीजिए कि इलाहाबाद कैसे झेल लेगा? क्या दिल्ली से बड़ा है इलाहाबाद? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। एक लोकसभा की आबादी 15 से 20 लाख होती है। उत्तर प्रदेश, अरे विश्व के लोग आ रहे हैं कुंभ में, आप एक इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको विश्व की नजर है कुंभ पर। अरे एकदम नजर है, इसीलिए पूरा विश्व थूक रहा है। हाँ। देखिए कुल मिलाकर के ये अपजस लग गया, कलंकित हो गया। ये कुंभ मेला मौत मेला में तब्दील हो गया, अब शापित हो गया ये मेला। और इसका प्रायश्चित योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे के करना चाहिए। इस्तीफा दें और देश का पीएम भी इस्तीफा दे कि तुम लोग की अव्यवस्था के चलते इस देश के कई हजार हिंदू मर गए। प्रशासन की जो रिपोर्ट आई थी इस घटना को लेके वो 24 घंटे बाद आई थी। क्यों आई थी? 24 घंटे तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं थी प्रशासन की। बताइए 27 थाने में लगा हुआ था प्रशासन, 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे थे पग पग पर हर जगह। उस कैमरे में फोटो नहीं आया होगा? सरकार के पास था ना कैमरा 11-11। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि दिल्ली की का चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस लगभग 50 सीटें जीत रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप लोग। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के केजरीवाल हार रहे हैं, इसलिए टीएमसी के सांसद और नेता बुलाए जा रहे हैं। तो पता चला कि शिवसेना के बुलाए जा रहे हैं, पता चला एनसीपी के बुलाए जा रहे हैं, पता चला अखिलेश यादव आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हाँ उनको हिब्बा करे। तो मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रदेश में हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हम 1 सीट जीता, 500 सीट जीता, लेकिन हम जीत के लाएंगे, अपने दम पर सरकारें बनाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो आप लोग नजर ही नहीं आ रहे हो। आपको जब दिखाई नहीं देता है, आप जानते हैं सूरज की रोशनी में वो लक्ष्मी जी की सवारी को कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है कि आप भी गोदी मीडिया वाले हो। वैसे ही कांग्रेस को नहीं दिखाई देता। हाँ, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा में भी सरकार बन रही थी आपकी। हरियाणा में सरकार बन रही थी, यही केजरीवाल हमारा वोट काटे। अब काहे चिल्ला रहे हैं? अब चिलगोजर काहे तूफान मचा हुआ? सवाल ये उठता है, केजरीवाल अपनी पीसी में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कभी भी बीजेपी सरकार मुझे जेल में डाल सकती है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, सुबह शाम दोपहर रात में। क्यों कह रहे हैं? काहे ऐसा कुकर्म किए हो, काहे घोटाला किए हो कि दिन में भी सपने क्या देख डर रहे? लग रहा है केजरीवाल को कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? हाँ पक्का। या फिर चुनावी जुमला है? ये कुकर्म किए हैं, घोटाला किए हैं। शराब एक के बदले एक फ्री। अरे भाई पत्रकार बंधु, हम लोग को भी एक के बदले कुछ फ्री दे दिया करो, मोबाइल दे दिया करो। आप लोग का चैनल चलता रहे, भगवान करे। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने तो एक के बदले 1 बोतल फ्री, 1 आओ और 2 ले जाओ। ये नीति चली है। दिल्ली को उड़ती हुई दिल्ली बनाना चाहते हैं केजरीवाल। अब वो कह रहे हिंदुज़म खतरे में, एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। किससे भाई? मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, अब कैसे खतरे में आ गया है? तो कुल मिलाकर के ये जो है ये जुमलेबाजों की सरकार है। वो बड़ा नटवरलाल, ये छोटा नटवरलाल। अब नटवरलाल की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैली में भी कहते हैं कि युवाओं को 50,000 नौकरियां दी जाएंगी दिल्ली में। एक तरफ कहते हैं कि मैं 30 करोड़ का जो बजट है वो मेट्रो में लगाऊंगा, बसें फ्री की जाएंगी। कौन कहता है? ये प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा किए थे, मिले? हाँ। ये चुनावी जुमले हैं, समझ रहे हैं? दिल्ली की जनता को जुमला दिया जा रहा है। हाँ, भाजपा
कांग्रेस जो कहती है वो कहती है। आप हिमाचल देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए और चले जाइए झारखंड, वो भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मतदाता कांग्रेस की तरफ अपना रुख वो जान गया। दिल्ली को सजाया संवारा किसने था? स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने दुल्हन के तरह से सजाया था। भ्रष्टाचार के आरोप उन पे भी थे, तभी आम आदमी पार्टी अरे सत्ता में ऐसे आई। ऐसा लेके घूमता था, इसमें है सरकार आएगा तो हथकड़ी तो पता चला ये कुकर्म किया, हथकड़ी पहन करके इसको जेल जाना पड़ा। शीला जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। आप कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल को जेल जाना ही जाना होगा। ईश्वर के लाठी में बड़ा दम होता है। आवाज नहीं होती। उसको गिरती है, बेआवाज गिरती है। हाँ। तो केजरीवाल के ऊपर तो गिरना चालू हो गई, उसके बाद भाजपा के नेताओं के ऊपर गिरे। वही पुजारियों वाली बात करने लगे। कौन से पुजारी वाली? जो 18,000 सैलरी दे रहे हैं, केजरीवाल सरकार में आए तो पुजारियों को 18,000 दिए जाएंगे। पंजाब में दे रहे हैं ना, हाँ। 2,000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं आपको को। एतराज क्या है अगर किसी को 18,000 मंथली सैलरी दी जाए तो? कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? हाँ हमको बता दें। उठाना करके शराब बेच के नशा का स्मैक बेचवा के देंगे क्या? 2 बोतल फ्री बेचेंगे। आप एक के आप बदले कह रही हैं 2 बोतल फ्री बेचेंगे। वो एक बीवी के लिए और एक पति के लिए, हाँ। दोनों एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। ये लोग आरोप लगा रही हैं एक साथ एक फ्री बता रही हैं। हाँ तो केजरीवाल देंगे ना। हाँ। हाँ कांग्रेस ने तो कोई दावा नहीं किया, सिर्फ 2500 का वादा है हाँ। महिलाओं के लिए। अब वो भी रेवड़ी की बात कही जा रही है। रेवड़ी है वो नहीं तो वो तो रेवड़ी नहीं, बात है। कांग्रेस करे वो रेवड़ी नहीं, और पार्टियां करें वो रेवड़ी है। मैं मुफ्त की। आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वो जाके देख लीजिए, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। चलिए, धन्यवाद।